नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 टर्म 1 एग्ज़ाम की सामाजिक विज्ञान के आंसर की के बारे में ऑल क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 1794 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी होगा, क्योंकि जो करों में वृद्धि किए थे फ्रांसीसी सरकार, इन तीनों के कारण किए थे। तो ये तीनों कारण होंगे। तीसरा, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग रहते थे? तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ किसान लोग रहते थे। किसान की आबादी ज़्यादा थी, 90% थी। तो इसका ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर, मॉन्टेस्क्यू। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, सम्राट के शक्तियों को सीमित करने का उद्देश्य था। 6 नंबर देखिए। 6 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, दास प्रथा। निम्न में कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो वह आपका थे उदारवादी जो थे, वो चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का दर्जा मिले। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों एवं अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो ये कार्ल मार्क्स चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से अगर मुक्त कराना है तो मजदूर और अत्यंत भिन्न किस्म का समाज का हमें गठन करना चाहिए। 9 नंबर, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो ये आपका सही उत्तर होगा रूसी के अंग थे। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1914 में 2 यूरोपियन गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? ये पूछा जा रहा है कि 2 खेमा में बटा था विश्व युद्ध के समय। तो पहला खेमा का यहाँ दे दिया जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। तो दूसरा खेमा क्या था? तो दूसरा खेमा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। क्या होगा दोस्तों? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अब भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है, वो भारत के किस राज्य और किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री में जो लाइन गुजरती है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों का कौन सा सागर मिलाती है? ये
पूछा जा रहा है कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा ऐसा सागर है जो मिलाती है, कौन सा ऐसा महासागर है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये दोनों को मिलाती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 15 नंबर देखिए, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल हिमालय। 16 नंबर प्रश्न, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर निम्न में से किनके नाम हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा पहाड़ियों के नाम। ये जो पटकाई, नागा जो दिए हैं, मिजो, मणिपुर, ये सब पहाड़ियों के नाम हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में अगर आप देखें तो गंगा नदी बहती है और इसके पश्चिम भाग से होकर सिंधु नदी निकल जाती है पाकिस्तान की ओर, और ब्रह्मपुत्र आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर निकल जाती है। तो ये तीनों नदियां जो है भारत की उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, ये 3 नदियों के निर्माण से हुआ है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो इसका कारण बताना है। तो इसका सही कारण होगा समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु। ये तीनों है, इसलिए इनमें से सभी होगा। इसका सही आंसर इनमें से सभी। 4 नंबर। 9 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए, मानसरोवर झील किस देश में है। तो मानसरोवर झील तिब्बत में है। ये आपका कहाँ पे, तिब्बत में। यहीं पे दो बड़े नदी तंत्रों का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। 20 नंबर, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु। इसका सही उत्तर क्या होगा, सिंधु। सिंधु नदी पर ये 5 नदियाँ मिल जाती है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो कश्मीर घाटी के एक प्रसिद्ध झील का नाम जो है, इसका सही उत्तर होगा डल झील। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है। तो झीलों के निर्माण से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, इसलिए इनमें से सभी होगा। निम्न में 23 नंबर देखिए, निम्न में से शासन का ऐसा रूप कौन से है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इसमें लोकतंत्र में शासक का चुनाव लोग करते हैं, तो लोकतंत्र होगा, राजशाही तंत्र नहीं होगा, तानाशाही भी नहीं होगा। 24 नंबर देखिए, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला। तो इसका सही उत्तर होगा परवेज मुशर्रफ। 25 नंबर देखिए, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में कौन सा है। समांतर स्वतंत्र विपक्ष में पूछा गया, मतलब इनके पक्ष में नहीं, विपक्ष में पूछा गया। विपक्ष मतलब इसके विपरीत में क्या नहीं है। निम्न में से कौन है। तो देखिए, समांतर स्वतंत्रता का पोषक है, तो ये लोकतंत्र में तो होता है, विपक्ष में नहीं होता है। इसमें अनु उत्तरदायी शासन पाया जाता है, तो इसमें अनु उत्तरदायी शासन नहीं पाया जाता, तो ये सही होगा। ये विपक्ष में तर्क दिया गया। इसमें लोकप्रिय स्थायी शासन पाया जाता है, तो लोकप्रिय होता है। इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है, तो ये भी है। ये सब तीनों पक्ष में है, लेकिन 2 नंबर जो है ये इसके विपक्ष में तर्क दिया गया। 26 नंबर, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर। विपक्षी दल भी होता है, मीडिया भी होता है, सत्तारूढ़ दल भी होते हैं, ये सभी समाधान करते हैं।
आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। तो इसका सबसे आम रूप लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, ये सबसे आम रूप देखा जाता है। 28 नंबर देखिए, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जो जेल है वह किस द्वीप में स्थित है, ये पूछा गया। तो वह जेल का नाम है रोब्बेन द्वीप। रोब्बेन द्वीप इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया। तो दक्षिण अफ्रीका में जब ये रंगभेद के खिलाफ जनता का संघर्ष बढ़ा तो वहाँ के गोरी सरकारों ने देखा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब हमें कुछ बदलाव करना होगा। तो भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया, जो मीडिया पर लगाया गया था वह भी प्रतिबंध वापस ले लिया, और नेल्सन मंडेला को भी रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया 28 वर्षों के पश्चात। तो ये तीनों किया था, इसलिए इसका उत्तर होगा 4 नंबर। 30 नंबर देखिए, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो संविधान का होना आवश्यक है। राजा हो, युद्ध हो, अकाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संविधान का होना जरूरी है। भारत देश ने किस आधार पर वे बंटवारे की विवक्षता झेली थी। तो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, उसकी विवक्षता झेली थी। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। तो संविधान लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो ये तीनों होगा, इसलिए इसका सही उत्तर 4 होगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स की, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। तो बड़ा गांव जो पालमपुर के निकट था वो रायगंज था। इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा। 34 नंबर, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो हेक्टेयर है। इसकी सही इकाई क्या होगा दोस्तों, हेक्टेयर होगा। ठीक है। भारत में गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है। तो भारत में अगर देखा जाए गांव में गतिविधियां उत्पादन की तो खेती है। तो सही उत्तर 1 नंबर। 36 नंबर देखिए, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रिया। तो ये कृषि से संबंधित तो नहीं होता है, ये गैर कृषि क्रिया है। ये क्या होगा, गैर कृषि क्रिया। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास में अगर आप देखें ना तो मानव पूंजी जो है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। 38 नंबर देखिए, निम्न में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कौन सा कारक, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। तो जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने वाला जो कारक है इन तीनों में है, साक्षरता दर भी होता है, लोगों का स्वास्थ्य भी होता है, कौशल निर्माण। तो इनमें से सभी हो जाएगी। 39 नंबर देखिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ है। भूमि, आय, श्रम, संपत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा श्रम। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो विभाजन देखने को मिलता है श्रम है। 40 नंबर देखिए, अंतिम प्रश्न, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो देखिए अगर देश में जनसंख्या ज़्यादा है, अगर वह निरक्षर है मतलब शिक्षित नहीं है और अस्वस्थ है तो वह जनता बोझ बन जाती है, लेकिन शिक्षित है और स्वस्थ है तो वह जनसंख्या कभी बोझ नहीं बनती बल्कि वो मानव संसाधन बन जाती। 40 का उत्तर होगा 1 नंबर। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।